Assalamu alaikum and good afternoon viewers. Welcome back to my YouTube channel. My name is Noor and you're watching my channel IO for Rider. Viewers, आप देख रहे हैं मेरे पीछे रावलाकोट शहर का कितना खूबसूरत व्यू है। शहर की ना सिर्फ इंटरनल मार्केट्स खुली डुली हैं और बहुत खूबसूरत हैं, बल्कि शहर के मज़ाफ़ात भी। और मैं इस वक्त मेरे पीछे ज़रा आप देखें घर और ये चीज़ें कितनी प्यारी, मतलब ये सब मार्केट्स हैं, घर हैं और डिफरेंट चीज़ें बहुत प्यारी है। इनकी छतें देखें ज़रा, मतलब ऐसा लगता है कि यूरोप का कोई सिटी हो। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं रावलाकोट पहुंचा कैसे। आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था कि मैं अजीरा शहर में था और अजीरा शहर से लेके रावलाकोट का रास्ता इन डिटेल और रास्ते की तमाम अट्रैक्शंस और जो कुछ रास्ते में देखने वाली जगह आती है वो सब भी आपको दिखाता हूँ। तो आइए देखते हैं डिटेल रास्ता अजीरा शहर से लेकर रावलाकोट तक का। यस, ये है हमारा आज का रूट मैप। जो ऊपर ब्लू लाइन शो हो रही है वो रास्ता है जो मैंने अडॉप्ट किया है, क्योंकि आपको पता है मेरे पिछले व्लॉग अगर आप देख रहे हो तो मैं हिलाम वाटरफॉल तक गया था, जो कि बिल्कुल हवेली डिस्ट्रिक्ट की एज पे है और वहाँ से गुलमर्ग बिल्कुल करीब पड़ता है। तो वो रास्ता मैंने लिया था और वहाँ से फिर अब्बासपुर आया, अब्बासपुर से फिर अजीरा और रावलाकोट आया, तो ये ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर मैंने किया। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद से डायरेक्ट रावलाकोट जाना चाहते हैं तो फिर ये जो रेड लाइन है ये वाला रास्ता है रूट इसका, और ये ऑलमोस्ट 108 किलोमीटर है। अजीरा का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से जो रावलाकोट सिटी है वो तकरीबन मेरे ख्याल है कि 1 घंटे का सफ़र है यहाँ से। ये है मेन चौक अजीरा का। ये हम एंटर हो गए आई थिंक रावलाकोट के लिए। जो रास्ता जा रहा है छोटा सा लग रहा है, पता नहीं यही रास्ता है कि नहीं। एनीवे इतना मुझे पता है कि ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि रावलाकोट और वो काफ़ी हाइट पे है, तो ये रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। लग तो ऐसे ही रहा है कि हम सही जा रहे हैं और गाड़ियाँ भी आ रही हैं। तो ये आगे बोर्ड आ गया है 29 रावलाकोट, 62 बाग, 139 मुजफ्फराबाद। और ये अब हम बाहर निकल गए हैं। इधर शहर से निकलते ही ऊपर चढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं और काफ़ी हाइट पे जाना है अब हमें रावलाकोट की तरफ। यहाँ से व्यू आपको दिखाता हूँ अभी रावलाकोट सिटी का। बहुत प्यारा व्यू आएगा। ये देखें, बल्कि इधर से देखते हैं अजीरा सिटी का, सॉरी रावलाकोट कह गया मैं। ये देखें अब कैसा व्यू आ रहा है। दिस इज अजीरा सिटी। वो ब्रिज है जिस पे हम खड़े हुए थे। बहुत प्यारा व्यू है चारों तरफ। चलते हैं आगे। बड़ी प्यारी रोड है और बहुत मज़े की जगह आ रही हैं इस पे। ये रोड पिछली तमाम सड़कों के मुकाबले में ज़्यादा खुली है। मतलब खुर्शीदाबाद से लेके और अजीरा तक जितने भी ट्रैवल मैंने किए हों उनसे अगर कंपेयर करें तो ये रोड ज़्यादा खुली है।
और प्यारी भी है और मुसलसल हाइट चढ़ी है, काफ़ी ज़्यादा हम हाइट चढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तोली पीर की चोटी नजर आना शुरू हो गई है। दैट इज तोली पीर। इस इलाके में सबसे ऊंची यही है। मेरा ख्याल है खाईगल्ला आ गया है करीब। खाईगल्ला मेन जंक्शन है। राइट पे जो खाईगल्ला से जाएगी रोड वो तोली पीर की तरफ जाएगी और जो लेफ़्ट पे जाएगी वो बंजोसा लेक की तरफ जाएगी और जो सीधी जाएगी वो रावलाकोट सिटी की तरफ जाएगी। तो खाईगल्ला बड़ा मेन जंक्शन है और काफ़ी होटल्स हैं खाईगल्ला में रहाइश के लिए। मगर मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने रुकना है तो बन बैक रुके आगे, यानी राइट पे तोली पीर के लिए मुड़ जाएं और थोड़ा सा आगे जाके बन बैक एक बहुत प्यारी जगह है और वहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे होटल हैं, तो वहाँ रुक जाएं। और वहाँ नहीं रुकना तो उससे भी थोड़ा आगे चले जाएं। घोड़ी मार एक जगह आती है, बहुत प्यारी चोटी है, वहाँ पे भी रुक सकते हैं। होता है ये, बड़ा रश होता है। होटल्स ही होटल्स हैं यहाँ पे, क्योंकि मेन जंक्शन है। 2 अहम टूरिस्टिक स्पॉट्स जो हैं वो इस जगह से कवर होते हैं। हर तरह की चीज़ यहाँ अवेलेबल है। बाज़ार है, होटल्स हैं, रिहाइश के लिए भी, खाने पीने के लिए भी। ये जो राइट पे रास्ता जा रहा है ये तोली पीर जा रहा है और ये जो लेफ़्ट पे जा रहा है ये
बनजोसा लेक। ये जो सामने नज़र आ रहा है होटल रावी पैलेस होटल, यहाँ पर एक दफ़ा मैं रुका भी था, मैंने खाई गल्ला का वीलॉग बनाया था। अब यहाँ पे मैं कार्ड शो कर रहा हूँ। अच्छा होटल है ये, और ऊपर शादी हॉल भी है इसमें। यहाँ पर व्यूअर्स कहीं रुकेंगे चाय के लिए। ठंड से मेरा गला चौक हो गया है बिल्कुल, चाय की बहुत तलब हो रही है। रावला कोट अब बिल्कुल करीब ही है। थोड़ा आगे से एक बाइफर्केशन आएगी, जो रावला कोट बाईपास के ज़रिए हमें रावला कोट टू इस्लामाबाद रोड ले जाती है। लेकिन हमने जाना है शहर के अंदर, तो लिहाजा हम राइट लेंगे, इंटरनल रूट लेंगे शहर का। क्योंकि आपको पता है कि मैं जहाँ भी जिस भी शहर से गुज़रता हूँ, वहाँ शहर का जो कल्चर है और शहर की वाइब देखने के लिए उसकी इंटरनल मार्केट्स का रुख करता हूँ, उसके शॉपिंग सेंटर्स, उसके होटल्स, और ये सारी चीज़ें देखने से शहर के कल्चर से जो है नोआ होने में बहुत आसानी होती है। तो यही मेरा पैटर्न होता है कि मैं जहाँ भी से भी गुज़रता हूँ, उस शहर का जो है वो अच्छा वाला प्रीव्यू अपने व्यूअर्स को देता हूँ। तो यही रावला कोट के साथ भी करना है। देखते हैं बाइफर्केशन कहाँ से आती है। अगर हम लेफ़्ट चले जाएंगे तो इस्लामाबाद के लिए जा रहा है, और राइट जो है वो रावला कोट सिटी में जा रहा है। तो हम रावला कोट सिटी की तरफ जा रहे हैं। सामने काफ़ी सारे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ऊंचे ऊंचे। और ये जो साइड है, मेरा ख्याल है ये जो बनती है वो बेरूटी टॉप है, और इसी तरह की एक दो और जगह हैं, मुझे अभी जहन में नहीं आ रही। ये वो वाली साइड बनती है। ये रावला कोट सिटी शुरू हो गया है। शहर में आपको डिटेल में दिखाऊंगा इसकी, जो स्पेशली जो उसके बाज़ार हैं, ताकि आपको इनका जो लाइफस्टाइल है वो समझ आए यहाँ का। ये तीसरा शहर है जिसकी मार्केट्स बंद नज़र आ रही हैं मुझे संडे को। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, मे बी के संडे ऑफ करते हों ये। वैसे अजीब बात है, मतलब संडे ही तो शॉपिंग होती है और सारा बंदे को जो है वो टाइम मिलता है। तो लेकिन हो सकता है छोटे शहरों का यही पैटर्न हो, ऑल्दो इट्स नॉट अ स्मॉल सिटी। रावला कोट इज़ अ बिग सिटी।
जिसमें तकरीबन तमाम इम्पोर्टेंट जगह आती हैं। और जब आप इस्लामाबाद से एंटर हो रहे होते हैं तो भी यही मेन जो है वो पहली रोड है जिस पे आप एंटर होते हैं। हवा बड़ी ज़बरदस्त और ठंडी चल रही है। SM प्लाज़ा, काफ़ी प्लाज़ा बन गए, उसमें काफ़ी सारे शॉपिंग सेंटर्स और होटल्स बन गए, और बल्कि पहले भी थे, आज से 10 साल पहले भी इसी तरह था, लेकिन अब और इम्प्रूव हो गया है। आप देख रहे हैं ट्रैफिक, कोई ट्रैफिक का रश नहीं है और कहीं शोर नहीं है। इसीलिए मुझे ये शहर बहुत पसंद है, बड़ा पुरसुकून शहर है। खज्जे के सिरी पाए भी मिल रहे हैं यहाँ पे व्यूअर्स। खज्जे को खुद भी नहीं पता होगा कि रावलाकोट में भी उसका बिजनेस है। इन चौक आ गया है रावलाकोट का, और यहाँ पे भी काफ़ी मशहूर बेकर्स भी हैं। अहमद स्वीट्स एंड बेकर्स। लास्ट टाइम एक बेकरी से मैंने चीज़ें खरीदी थी और बहुत मज़े की थी। बड़ी मज़े की टिक्कों की खुशबू आ रही है, लेकिन खाना भी नहीं खाना हमने। ये यहाँ का कॉरपोरेट सेक्टर लग रहा है। इस तरफ पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग्स हैं, एरा अर्थक्वेक रिहैबिलिटेशन, और इसी तरह और भी ऑफिसेज हैं। बड़ी अजीब किस्म की ड्राइविंग कर रहा था बंदा। नॉर्मली रावलाकोट जो है वो बड़ा पढ़ा लिखा शहर है, और हैरत अंगेज़ तौर पर यहाँ पर मतलब आपको पता है पाकिस्तान का हाईएस्ट लिटरेसी रेट जिन इलाकों में से हैं उनमें माना जाता है ये। मज़ीद जो है वो शॉपिंग सेंटर्स आप देख लें, इंटरनल कितनी खुली यहाँ की सड़कें और इंटरनल मार्केट्स हैं, और वो वाइब्स नहीं है जो अब्बासपुर, अजीरा और बाकी माउंटेनियस एरियाज़ की थी। तो ये सारा माउंटेनियस एरिया है, बल्कि उनसे ज़्यादा हाइट है इसकी, लेकिन यहाँ बड़ा इन्होंने प्लानिंग के ज़रिए बड़े खुले बाज़ार और खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई हैं, खूबसूरत शॉपिंग सेंटर आप देख ही रहे हैं। इट्स अ ट्रीट टू वॉच। ये कोई हॉस्पिटल है, CMH रावलाकोट है। आप जो मेरे राइट पे देख रहे हैं ये है CMH रावलाकोट, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, और आगे रिहायशी इलाका शुरू हो रहा है। मैंने किसी बेकरी से कुछ यहाँ की जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं वो लेनी है, क्योंकि मैंने सुना है कि ये बड़ा मतलब रावलाकोट की जो बेकरीज़ हैं ना वो यहाँ की पहचान है। तो अब आगे रिहायशी इलाके शुरू हो जाएंगे इस तरह लग रहा है, लेकिन अभी तक मार्केटें चल रही हैं, होटल्स हैं, और आप देख रहे हैं इट्स नॉट अ स्मॉल सिटी, सच अ लार्ज सिटी। जगह जगह बेकरीज हैं, और रावलाकोट तो मशहूर ही अपनी बेकरीज की वजह से है। और यहाँ के लोगों ने बाहर मुल्कों में भी बेकरियाँ बनाई हुई हैं,
हत्ता कि इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा इन लोगों की बेकरीज हैं और इनका मतलब ये कि प्रोफेशन ही ज़्यादातर इस शहर के लोगों का मशहूर है कि वो बेकर्स होते हैं ना, एंड दे आर वेरी गुड बेकर्स। काफ़ी बड़े बड़े होटल्स हैं, खुला खुला शहर है और बहुत प्यारा शहर है। और फिर मौसम तो आपको पता ही है, गर्मियों में भी बड़े मज़े का मौसम होता है, ठंड होती है। अब ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से रावलपिंडी के लिए लेफ़्ट मुड़ना होगा, तो हम शहर का राउंड लगा चुके हैं, यहाँ से लेफ़्ट मुड़ते हैं और सीधा जो रास्ता जा रहा है वो अर्जा, बाग और दीरकोट और फिर मुजफ्फराबाद तक जा रहा है वो रास्ता। और बहुत प्यारा रास्ता है, बहुत शॉर्ट रास्ता है, सड़क भी बहुत प्यारी बनी हुई है। तो लेकिन हमने क्योंकि शहर का टूर लेना था तो इसलिए हमने शहर का एक पूरा चक्कर लिया और अब जो रोड जाती है इस्लामाबाद की तरफ, उसकी तरफ हमारा रुख है। बहुत प्यारी जगह है, ऊपर नीचे काफ़ी मतलब कंस्ट्रक्शन हुई भी हैं, होटल्स हैं, प्लाजाज हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ हैं और एजुकेशन में तो ये है ही टॉप पे। ये कोई और चौक आ गया, आमिर हफीज़ चौक। हमने सीधा ही जाना है क्योंकि हम शहर की तरफ जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितने खुले खुले घर, कितने खुले खुले इलाके, कितने खूबसूरत इलाके, शादी हॉल, होटल। ओवरऑल आई एम फॉलिंग इन लव विद द सिटी। मुझे शुरू से ही रावलाकोट बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ के आप कंजस्टेड फील नहीं करते और यहाँ के लोग भी बहुत मेहमान नवाज और बहुत खूबसूरत हैं। बल्कि यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन लोग इसी इलाके में पाए जाते हैं। सिटी का काफ़ी सारा टूर हम ले चुके हैं। अब आप देखें व्यू ज़रा, इससे प्यारा व्यू भी कहीं हो सकता है भला शहर का। बहुत ही कम मैंने इतने प्यारे शहर देखे हैं। कहीं साइड पे रोकते हैं थोड़ा सा। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का वीलॉग रावलाकोट शहर के बारे में और मैंने सारा शहर आपको डिटेल में दिखाया और इसकी इंटरनल मार्केट्स मैंने आपको दिखाई। तो आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि किस तरह का लगा आपको मेरा वीलॉग, और अगर वीलॉग पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और क्या लगा ठीक ठाक खैरियत, कैसा रहा सफर? ज़बरदस्त। कहाँ से आए? इस्लामाबाद से। अच्छा, घूम फिर के वापस जाना है क्या अभी आए? वापस जा रहा हूँ, 4-5 दिन से घूम फिर रहा था। क्या खिदमत करें? बहुत शुक्रिया। क्या नाम है चैनल? नूर नाम है मेरा और चैनल का नाम है आई ऑफर राइडर। आइयो फॉर राइडर। 1 to 5 पे सही राइड करते हैं, लेकिन ये थकाता ये मैंने वैसे एक ली है, मेरे पास जिक्सर है जिस पे करता हूँ राइड ना, सुजुकी का जिक्सर। अच्छा, तो वो कंफर्टेबल रहती है। ये तो अब इतना सफ़र नहीं था, मैंने कहा कि चलें, और इतना कोई वज़न भी नहीं था मेरे पास। एक फेस्टिवल है इधर ये ड्रेक ईदगाह में। अच्छा, नहीं अभी तो मेरी अपॉइंटमेंट है ना, तो मैं इस्लामाबाद जाऊंगा। मैं 4 दिन से बस सफ़र में ही हूँ। ठीक है, तो हिदमत हो तो बताएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मज़े का। शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आप अब टाइम हुआ है इजाज़त लेने का। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो व्यूअर्स, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी और व्लॉग में।